नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज के कुंभ मेले में 3 फरवरी सन 1954 को ठीक मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई थी, जिसमें तकरीबन 800 लोगों की मौत हो गई थी। यह आंकड़ा यहीं पर नहीं रुका। 1992 में उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान भगदड़ में 50 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। नासिक 2013 में 39 लोग भगदड़ में मारे गए और हरिद्वार 2010 के कुंभ में 7 लोग और प्रयागराज में ही 2013 में टोटल 36 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर 28 जनवरी 2025 को जबकि प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, एक बार फिर से इसी तारीख को रात के 1 बजे वहां पर अचानक से भगदड़ मच जाती है। और फिर अगले दिन जैसे ही लोग टीवी खोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो विभिन्न प्रकार के प्लेटफार्मों पर आपको लगातार एक ही सूचना मिल रही थी कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मच गई है और उस भगदड़ में कई लोगों की जानें जा रही है। दोस्तों, ऐसे में ये सवाल सबसे अहम हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या था सन 1954 में जब 3 फरवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच जाती है और उस पूरी भगदड़ में प्रयागराज में टोटल 800 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, आज की जो ये मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बेला में जो ये भगदड़ मची है, इसमें कई लोगों का ये भी कहना है, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि मोबाइल पर अफवाह के वजह से ये सारा कांड हुआ है। अब मैं आपसे उन लोगों से ये चीज पूछना चाहता हूं कि अगर ये पूरा कांड मोबाइल और व्हाट्सएप, फेसबुक इधर उधर करने से हुआ है, तो 1954 में मोबाइल का कितना प्रचलन था? आखिर 1954 में कितने लोग मोबाइल यूज करते थे जब ये भगदड़ वहां पर मच गई थी? और 3 फरवरी 1954 के दिन टोटल 800 श्रद्धालु को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, आज इस पूरी वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर सीरियल वाइज क्या हुआ, आखिर ये भगदड़ क्यों मची, आखिर इस भगदड़ के पीछे की असली वजह क्या है और टोटल कितने लोग इस पूरी भगदड़ में मारे गए हैं और आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो दरअसल मौनी अमावस्या के स्नान के दिन प्रयागराज के महाकुंभ जो चल रहा है, इसमें 28 जनवरी को वहां पर इतनी भीड़ पहुंच जाती है जिसका प्रशासन को पूरी तरीके से अंदाजा नहीं था। हालांकि प्रशासन को अंदाजा था कि पिछले जो शाही स्नान हुए हैं वहां पर, उस स्नानों को देखकर लगता था प्रशासन को कि यहाँ पर करोड़ों की भीड़ आ जाएगी और इसी में वीआईपी मूवमेंट होने लगा। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा हो, अमित शाह भी पहुंच गए थे वहां पर स्नान करने के लिए। ऐसे मोमेंट में जो प्रशासन होता है, वहां पर भीड़ में जो पुलिस होती है, वो भी इंसान ही है, वो भी इंसान के तरीके से ही काम करती है, ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं। वो पूरी तरीके से वीआईपी मूवमेंट को देखे कि इस भारी भरकम भीड़ को देखे। और दूसरी सबसे बड़ी जो पूरी वजह निकल कर आई है, वो वजह ये है दोस्तों कि दरअसल पीपा पुल जो होता है, एक जगह से उस पवित्र स्नान करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आप नदी में इस छोर से उस छोर तक जाएं, ऐसे में सरकारों के पास या कोई भी नहीं चाहेगा कि कम से कम 50, 100, 150 पुल बनाए जाएं। ऐसे में पीपा पुल होता है जो कि परमानेंट नहीं, वैसे कुछ दिनों के लिए उसे बनाया जाता है। पीपा पुल कई जगह पर मरम्मत मांग रहा था। ऐसे में प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व बन रहा था कि वो मौनी अमावस्या में भारी भीड़ होने के पहले उस पीपा पुल को एक बार दुरुस्त कर ले, उसमें जो कमियां आ रही हैं उसको ठीक किया जाए। और इसी कमी को ठीक करने के लिए, पीपा पुल के उस कमियों को ठीक करने के लिए और उसे दोबारा सर्विस और मरम्मत करने के लिए प्रशासन ने कम से कम 8 से 10 पीपा पुलों पर आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। ऐसे में लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पूरी शहर ही, पूरा प्रयागराज ही जाम से जूझ रहा था। पूरा प्रयागराज की बात अगर हम करें तो पूरे प्रयागराज की बात छोड़ दीजिए, प्रयागराज के अगल बगल के जिले, चाहे वो प्रतापगढ़ रहे हो, चाहे वो सुल्तानपुर रहा हो, वहां तक भी लोगों की भीड़ थी। बहुत भयंकर जाम था। लोग 30-30, 35-35 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्नान करने के लिए आतुर थे। और ऐसे में हुआ क्या कि जो लोग 30-35 किलो लोग इतनी दूरी से पैदल यात्रा करके आ रहे थे, वो तो बिल्कुल चकनाचूर थे थककर। और जब वहां पर वो स्नान करने पहुंचते हैं और देखते हैं कि
पीपा पुल जो है वो पूरी तरीके से बंद है, मरम्मत का कार्य चल रहा है। प्रशासन उनसे हाथ जोड़कर माइकों के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से उनसे अनुरोध करती है कि भैया आप लोग कुछ देर का वेट करिए। ऐसे में काफी लोग वहां पर गुस्से में आ जाते हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी जिसमें लोगों ने बहसें भी की, और इस बहस के बाद वहां पर जो पीपा पुल बंद किया गया था, बगल से जाने के लिए एक बैरो कटिंग थी, वो बैरो कटिंग ऐसी लगाई गई थी, वहां से थोड़े थोड़े आदमी गुजरे, और जब आगे की जो भीड़ थी, जब उस बैरो कटिंग से आगे गुजरना शुरू होती है तो एक बैग लोगों के बीच में मूवमेंट हो जाता है, लोग आगे बढ़ने लगते हैं। काफी लोगों को ये समझ में आता है कि बैरो कटिंग की जगह अब और बढ़ा दी गई है और लोग ज्यादा जा सकते हैं। ऐसे में वहां पर कुछ लोग अपना शयन का बिस्तर लगाए थे, सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और जो ये भीड़ इस पूरे रास्ते से जाने लगती है तो पीछे की जो भीड़ थी अचानक उसके ऊपर से उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि काफी लंबा जाम था, 10-15 किलोमीटर तक भीड़ थी। अब भीड़ पीछे की जो थी वो आगे आ जाती है, और जब आगे आ जाती है तो बैरो कटिंग पूरी तरीके से टूट जाती है, और जब बैरो कटिंग पूरी तरीके से टूट जाती है तो पुलिस के जवान वहां पर जो मुस्तैद थे, हालांकि वो कोई अनैतिक काम नहीं करते हैं, पुलिस का काम होता है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस यही काम वहां भी कर रही थी। पुलिस लोगों को मना करती है, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी अक्षम हो जाती है और फिर भगदड़ मचती है। और उस भगदड़ में अभी तक टोटल जो महाकुंभ के डीआईजी हैं पुलिस विभाग के, जिनका नाम वैभव कृष्णा है, उन्होंने अपने आधिकारिक तौर पर बताया है कि दरअसल उनकी जो पूरी टीम है उत्तर प्रदेश पुलिस की और प्रशासन की, वो पूरी तरीके से अभी लगी हुई है कि सुरक्षा व्यवस्था को कैसे बनाया जाए। जो लोग चोटिल हैं, जिन लोगों को दुर्घटना में जान गई, उनके परिवार के कौन कौन से लोग हैं, हॉस्पिटल में कैसे पहुंचाया जाए। ऐसे में आधिकारिक गिनती अभी नहीं आई है। और दोस्तों एक चीज और देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, अभी आधिकारिक तौर पर जो वहां पर अधिकारी लगे हुए हैं, जिनका काम है गिनती करना, जिनका काम है हॉस्पिटल पहुंचाना, जो भी जवान लगे हुए हैं, सब लोग तन्मयता से मेहनत कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अपनी जो है जो भी लोग वहां पे चोटिल हुए हैं उन लोगों की सहायता कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इस समय सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जिस प्लेटफॉर्म को आप उठाकर देख लीजिए, कुछ लोग सिर्फ पोपा फैला रहे हैं, मार्केट में सिर्फ र्यूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि सन 1954 में जो 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन इसी प्रयागराज में जब 800 लोग मारे गए थे, तो उस समय मोबाइल का भी प्रचलन नहीं था। उस पूरी भगदड़ में जो रोल था वो ये था दोस्तों कि लोग स्नान करने जा रहे थे, और स्नान करने के दौरान नदी का, गंगा जी का जल स्तर थोड़ा सा बढ़ता है, और उस थोड़े से जल स्तर बढ़ने से वहां पर जो बहुत ज्यादा किनारे लगाए हुए साधुओं के छोटे छोटे घर थे, वो घर पानी की आवेश में आ जाते हैं, और फिर ये पूरे तरीके से र्यूमर बन जाता है। उस समय मोबाइल का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, और फिर ये प्रचलन इतनी तेज उस भीड़ में र्यूमर बनाता है कि अफवाह इतनी तेज उठती है कि पानी बहुत तेज से आ रहा है, इसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, और सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे एक के पीछे एक जैसे भेड़ी नहीं भगती, उसी भेड़ी की तरह भगने लगते हैं। और फिर इतना बड़ा कांड होता है कि टोटल 800 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, और 800 लोग अपने जीवन को हमेशा के लिए उसी प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हमेशा अपने जीवन को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो सबसे बड़ी मेन वजह है, चाहे वो 1954 के महाकुंभ की हो या आज 2025 के महाकुंभ की हो, जो मेन वजह है वो है अफवाह। तो आपसे इस वीडियो के माध्यम से हमारा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि अगर आप प्रशासन का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके आधिकारिक वेबसाइटों का प्रयोग करें, न्यूज पोर्टल का, जहां से सही जानकारी आ रही हो वो जानकारी लें, वही बातें बोले जो आधिकारिक हो, जो सरकार के पोर्टल से जारी की गई हो, जो वहां के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की या बयान आता हो, ऐसी ही बातों को बोले। अपने तरफ से कुछ ना बोले, अपनी तरफ से कोई भी रूमर ना फैलाएं कि 800 मौतें हो गई, 1000 मौतें हो गई, 1200 मौतें हो गई हैं, अभी तो मैंने देखा था वहां पे पूरा एक तरफ से लाशें बिछी है। ये सब अफवाह वाली बातें हैं, तो कृपया इन अफवाह का आप हिस्सेदार ना बने, इस पूरी अफवाह के आप भागीदार ना बने, ना ऐसी अफवाहें फैलाएं और ना ऐसी अफवाह किसी को फैलाने दें। ऐसे अफवाहों से अपने आप को दूर रखें। जो सही है, जो सत्य है, उसके लिए प्रशासन लगा हुआ है। प्रशासन पूरी तरीके से आपको बता देगा आने वाले समय में क्या पूरा वो था,
कैसे पूरा कांड हुआ, वो सारी चीजें जांच के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी प्रकार की अफवाहों को न फैलाएं और न फैलने दें। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपके एंगल से पूरी कहानी क्या थी, कैसे हुआ होगा ये कांड, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे कांड के बारे में, जो ये इतनी बड़ी तादाद में भगदड़ मची और कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? अपनी दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई वीडियो के साथ आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।